सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने कर दिया, कोर्स कंप्लीट कर दिया यार। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था भाई अपना स्टडी परमिट कंप्लीट, अब अपन आ चुके हैं वर्क परमिट पे फुल ऐश। तो भाई आज की वीडियो में बात होगी मेरे कोर्स के बारे में जो कि मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है और कोर्स का नाम है वेब डेवलपमेंट। तो भाई कोई भी अगर आईटी के कोर्सेज फाइंड कर रहा है तो भाई वो वेब डेवलपमेंट को कंसीडर कर सकता है, क्योंकि भाई वेब डेवलपमेंट बहुत बढ़िया कोर्स है। 2 साल का कोर्स है जो कि 16 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है कॉर्नरस्टोन कॉलेज के अंदर। और बाकी इस कोर्स में क्या क्या है और 4 सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कैसे पास होना है वो भी तुम्हारा भाई इस वीडियो के अंदर पूरा कवर कर देगा। तो भाई वीडियो पूरी एंड तक देखना, और जो चैनल पे नए हैं उनको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपना रिजल्ट भी शेयर करूंगा और एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि भाई कैसे तुम भी पास हो सकते हो। दोनों तरीके बताऊंगा पास होने के, तो वीडियो एंड तक देखनी है। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले तो बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट कोर्स है कैसा, मतलब मुश्किल है, आसान है, कैसा है। और खास तौर से उनके लिए जिनको कोडिंग नहीं आती बट स्टिल उन्हें आने के लिए यार कोर्स तो लेना पड़ेगा। और वेब डेवलपमेंट भाई ऐसा ऑप्शन है जिसमें भाई बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें मिल सकती है इन फ्यूचर अगर रिसेशन हट गया तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कोर्स है बिल्कुल इजी इन द सेंस, क्योंकि देखो मुझे खुद को कोडिंग नहीं आती बट स्टिल तुम्हारा भाई सारे सब्जेक्ट में पास है, मतलब 4 सेमेस्टर निकाल दिए भाई, एक सब्जेक्ट में भी फेल नहीं हुआ। तो इसलिए अगर मैं पास हो सकता हूं तो भाई तुम भी हो सकते हो। तो भाई मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट किया है कॉर्नरस्टोन कॉलेज दून कैंपस से। तो भाई अगर तुम भी कॉर्नरस्टोन कॉलेज दून कैंपस में कोर्स देख रहे हो तो मैं ड्यूरेशन बता देता हूं कि कितना टाइम का कोर्स है। भाई वैसे ये 2 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर मतलब 16 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है और साथ में तुम्हें मिलता है 3 ईयर्स का वर्क परमिट। तो भाई ये कोर्स मतलब बढ़िया है, एकदम फटाफट खत्म भी हो जाएगा, मतलब विदाउट ब्रेक है। तो भाई अब मैं तुम लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर करता हूं। उसके अंदर भाई 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, 4 सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट पे जाएंगे और उस पर बात करेंगे भाई कैसे इसमें पास होना है, क्या अप्रोच रखनी है, और अगर मैं पास हो सकता हूं तो भाई तुम भी हो सकते हो। लगाओ भाई रिजल्ट लगाओ। तो भाई सबसे पहले तो रिजल्ट पे नाम देख लो, भाई मेरा ही है विजय कुमार मिश्रा, और भाई उसके नीचे परसेंटेज भी देख लो 81.50। और भाई अभी एक सब्जेक्ट के मार्क्स अपलोड होने बाकी है तो अराउंड 82% तक बन जाएंगे। तो भाई ये देख लो कि ये कोर्स मैंने ओवरऑल 4 सेमेस्टर का 82% से पास कर लिया है। और भाई ये रिजल्ट भी मैं तुम लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को यकीन हो जाए कि यार जिसको कोडिंग नहीं आती ना वो भी मतलब कर सकता है कोर्स को, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा मुश्किल है। तो भाई ये अगर तुम लोग सोच रहे हो कि यार मुश्किल है ये कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो भाई ये बस उसके लिए कि तुम भाई लो, बस थोड़ा ध्यान दो, पास अपने आप हो जाओगे। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं सेमेस्टर 1 की। जैसे कि मैं पिछली साल सितंबर इनटेक में आया था तो जो मेरा पहला सेमेस्टर था उसमें मैंने पढ़े थे भाई ये 6-7 सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट था रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो भाई ये बेसिकली एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसके अंदर मतलब तुम्हें कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं चाहिए, बस थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए जो कि चैट जीपीटी तुम्हारा काम कर ही देता है। बाकी अगर चैट जीपीटी भी ना करे तो भाई बहुत तरीके होते हैं। तो भाई इस सब्जेक्ट की तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है तो इजिली निकल जाएगा। तो भाई दूसरा सब्जेक्ट है रिस्पॉन्सिव साइट डिजाइन। तो भाई जिसको HTML CSS आती होगी उसके भाई मजे हो जाएंगे, बाकी जिसको नहीं भी आती होगी तो उसको भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सी HTML CSS है पूरे के पूरे सब्जेक्ट में। अगर भाई तुम्हें क्लास में भी समझ में नहीं आता तो भाई अगर YouTube पे भी 1-2 वीडियो देख लोगे ना बेसिक HTML CSS की तो भी भाई ये सब्जेक्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है भाई डिजिटल डिजाइन एंड यूजर इंटरेक्शन। तो भाई इस सब्जेक्ट में एक सॉफ्टवेयर यूज होगा जिसका नाम है Adobe XD। और भाई सॉफ्टवेयर की टेंशन मत लेना, पूरे कोर्स में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है तो भाई वो तुम्हें खुद से नहीं करना, क्योंकि भाई कॉलेज वाले इतनी फीस ले रहे हैं तो भाई सॉफ्टवेयर तो फ्री में देंगे। तो भाई उस सॉफ्टवेयर पे तुम्हें वेबसाइट्स की डिजाइन बनानी है, प्रोटोटाइप्स बनाने हैं, मतलब उसका मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू, बस ये सब दिखाना है। और भाई चौथा सब्जेक्ट है अपना डेटाबेस डिजाइन। इसके अंदर भाई MySQL यूज होगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो भाई जिसको डेटाबेस डिजाइन नहीं आती, मतलब MySQL वगैरह नहीं आता, उसने भाई अगर रेगुलर क्लास लगा ली तो उससे भी ये सब्जेक्ट इजिली क्लियर हो जाएगा अगर तुम्हें जीरो नॉलेज है तो भी। पांचवा सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो भाई इसके अंदर पूरी गेम है एक्सेल की, जिसको एक्सेल आता होगा वो भाई इस सब्जेक्ट में किंग होगा। तो भाई इस सब्जेक्ट में तुम्हें जरूरत पड़ेगी अपने दोस्तों की, भाई अपनी यारी दोस्ती बना के रखना खास तौर से इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि भाई इस सब्जेक्ट में वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ती है, सब कुछ होता है। तो भाई जब तक तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पास नहीं हो जाते अपनी यारी दोस्ती गलती से भी मत तोड़ना। लास्ट सब्जेक्ट है भाई पहले सेमेस्टर का, वो है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो भाई एक यही सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके अंदर कोडिंग है। तो भाई इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का गेम है, वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो भी असाइनमेंट हो जाते हैं भाई, असाइनमेंट्स पे ध्यान दो। अगर असाइनमेंट्स तुम्हारे कंप्लीट है तो तुम्हें भाई पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई कांग्रेचुलेशन तुम सबको, पहला सेमेस्टर तुम सबने पास कर लिया।
अब बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो भाई सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने तुम्हें 5 सब्जेक्ट, और भाई ये सेमेस्टर तुम्हारा एडवांस वर्जन है तुम्हारे पहले सेमेस्टर का। तो भाई सेकंड सेमेस्टर का जो पहला सब्जेक्ट है उसका नाम है एडवांस डेटाबेस डिजाइन। तो भाई जो तुमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा बस उसी का एडवांस है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं। अगर तुम्हें पहला सेमेस्टर तुमने अच्छे से निकाल लिया है तो भाई सेकंड भी इजीली निकल जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट अगेन एडवांस रिस्पॉन्सिव साइट डिजाइन। भाई इसके अंदर जो तुमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा होगा वेबसाइट बनाना, भाई सेम इसके अंदर है, बस थोड़ा एडवांस है। बट भाई सच बता रहा हूं बहुत इजी लगेगा, बहुत तुम्हें मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो भाई पूरे 4 सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है ना भाई वो यही सब्जेक्ट है। भाई इसके अंदर ना अतरंगी चीजें जब तुम्हें करने को मिलेगी ना तब तुम बोलोगे यार मजा तो आ रहा है। तीसरा सब्जेक्ट है भाई फुल स्टैक प्रोग्रामिंग। भाई इसके अंदर है प्योर कोडिंग, पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट किए है ना तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, और अगर ये सब्जेक्ट तुमने अच्छे से पढ़ लिया ना भाई तो तुम्हारी जॉब कोई नहीं रोक सकता कनाडा के अंदर। चौथा सब्जेक्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। तो भाई जो तुमने पहले सेमेस्टर में असाइनमेंट वगैरह बनाए होंगे ना तो भाई सेकंड सेमेस्टर में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो भाई तुम्हें थोड़ा बहुत ही ध्यान देना होगा, तुम्हारा ये वाला सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। पांचवा सब्जेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। भाई ये सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट पूरे के पूरे 4 सेमेस्टर में। अगर तुम्हारा टीचर कोई पाकिस्तानी आ गया तो, क्योंकि भाई मेरा टीचर पाकिस्तानी था तो मुझे पता है, नाम नहीं लूंगा उस टीचर का क्योंकि अभी मेरा वर्क परमिट आया नहीं है, एक बार वर्क परमिट आ जाने दो नाम भी ले लूंगा। इस सब्जेक्ट में अगर तुम्हें एंड्रॉइड पहले से आती है तो तुम भाई इजीली पास हो जाओगे, लेकिन अगर नहीं आती तो भाई बहुत मुश्किल है पास होना। अगर तुम्हारा फैकल्टी या फिर टीचर कोई पाकिस्तानी हुआ, नाम अगेन मैं अपकमिंग वीडियोस में ले लूंगा क्योंकि जब तक मेरा वर्क परमिट आ जाएगा। भाई इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स 72 आ तो गए, बट भाई इस सब्जेक्ट में जितनी मैंने एफर्ट दिए हैं ना उतने मैंने पूरे 4 सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में नहीं दिए। तो भाई ये देख लो कि पूरी आधी क्लास, मान लो ऑलमोस्ट आधी क्लास भाई इस बंदे ने फेल कर दिया था। तो भाई अगर तुम आते हो कॉनेस्टोगा कॉलेज स्पेशली दून कैंपस या फिर वाटरलू कैंपस भी, तो भाई इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सबको, भाई तुम सब सेकंड सेमेस्टर भी पास हो चुके हो, और अगर कोई फेल हुआ है तो भाई वो उसकी गलती है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो भाई अगर तुमने सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लिया है, बिल्कुल मतलब एकदम ध्यान देके सेकंड सेमेस्टर तुमने निकाल लिया, तो थर्ड सेमेस्टर में तुम्हें एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं लगेगा जो कि मुश्किल है। भाई थर्ड सेमेस्टर तुम्हारा यूं निकल जाएगा, यूं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। थर्ड सेमेस्टर में भाई तुम्हारी एडवांस फुल स्टैक, एडवांस एंड्रॉइड, भाई जो तुमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है वही तुम्हें अगेन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, बस हाँ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके। और थर्ड सेमेस्टर में जो तुम्हारे नए सब्जेक्ट ऐड होंगे वो है भाई .NET, PHP और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो भाई थोड़ा सा .NET और PHP पे ध्यान दे लेना, बाकी थर्ड सेमेस्टर भाई बिल्कुल स्मूथ निकलेगा। हर एक सेमेस्टर में तुम्हारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट होंगे, भाई उन दोनों पे ध्यान दे लेना, बाकी पूरा कोर्स ना बिल्कुल इजी निकलेगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट सेमेस्टर की। तो भाई देखो लास्ट सेमेस्टर में सारी चीजें थ्योरेटिकल है, इसके अंदर भाई 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें से 1-2 ही होंगे जिसके अंदर कोडिंग है, बाकी सारा का सारा थ्योरी है। भाई लास्ट सेमेस्टर में सबसे मेन है कैपस्टोन, क्योंकि भाई उसके अंदर बनता है प्रोजेक्ट। तो भाई जितना भी तुम लोगों ने 4 सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होता है उनकी सबकी नॉलेज से एक प्रोजेक्ट रेडी करना होता है, उसके अंदर भी भाई 3-4 लोग होते हैं, तो भाई वो सब्जेक्ट भी इजिली क्लियर हो जाएगा। तो भाई ये सब्जेक्ट्स रहेंगे तुम्हारे 4 सेमेस्टर के अंदर और तुम भाई अपना कोर्स इजिली पास कर सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। मेन पॉइंट्स बता देता हूं भाई जो तुम्हें पूरे कोर्स में हेल्प करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो कभी भी अपना असाइनमेंट ड्यू मत रखना, मतलब जो सबमिट डेट होगी ना उससे पहले ही सबमिट कर देना। ये नहीं कि भाई जब तुम्हारी डेट निकल गई उसके बाद तुम असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे मार्क्स जो है ना वो कम होते जाएंगे। और दूसरी बात, अगर तुम लोगों को ग्रुप मेंबर चूज करने का ऑप्शन मिले तो हमेशा ग्रुप उन्हीं के साथ बनाना जिनको कुछ आता हो। ये नहीं भाई किसी के साथ भी ग्रुप बना लो और फिर पूरे ग्रुप को 0 मार्क्स मिल रहे हैं। तो भाई कुल मिला जुलाकर अगर पूरे कोर्स में तुमने हल्का सा भी ध्यान दे दिया ना तो भाई पूरा कोर्स इजीली हो जाएगा। और अगर तुमने हल्की सी भी लापरवाही कर दी तो भाई देखो तुम्हें फेल होने से तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर गलती से किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भाई बैक के पेपर में $2,000 लग जाते हैं बच्चों के। और भाई वेब डेवलपमेंट से भी इजी कोर्स चाहिए तो भाई वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि भाई तुम सबको पता है फ्यूचर क्लाउड ही है, तो भाई क्लाउड थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा। तो भाई अगर तुम लोग को कोडिंग बैकग्राउंड में नहीं जाना तो भाई तुम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को भी चूज कर सकते हो। तो भाई ये तो बात हो गई आईटी कोर्स की। अब बात करते हैं स्टडी वीजा की। तो भाई तुम लोग को स्टडी वीजा से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है या फिर समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कहां का वीजा लगवाएं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, कहां, तो उसके लिए तुम कांटेक्ट कर सकते हो अब्रॉड के नजारे, जो कि तुम्हारे भाई का है, मेरी तरह बिल्कुल जेन्युइन। और भाई अब्रॉड के नजारे को कांटेक्ट कैसे कर सकते हो उसके लिए भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म है, उसको भाई क्लिक करके ओपन करो, उसे फिल करो, अपना नाम, एड्रेस, जिस कंट्री में तुम जाना चाहते हो, जो कोर्स लेना चाहते हो, तुम्हारी परसेंटेज वगैरह सब कुछ फिल कर दो। विद इन 24 आवर मेरी टीम तुम लोगों से कांटेक्ट करेगी और तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं उसमें तुम्हारी पूरी हेल्प कर देगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ और गूगल फॉर्म फिल करो। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तुमसे किसी नए वीडियो में। और अगर किसी और टॉपिक पे तुम लोगों को भाई वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई वीडियो लेके आ जाएगा। तो भाई मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। जब तक भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और भाई फटाफट इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो, अपने 60K फॉलोवर्स होने
होने वाले हैं और भाई उस पे कंटेंट आते हैं डेली तगड़े तगड़े। तो भाई अगर जिंदगी में तुम लोग हंसना चाहते हो तो भाई तुम्हारे भाई को फॉलो करो, अपनी अगली वीडियो का इंतजार करो। जब तक के लिए जय श्री राम।